यदि हम गर्ल को कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वाह तुम बहुत अच्छी हो। नो, वाह तुम बहुत अच्छी हो। वाह क्या तुमने काम किया, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से अरे वाह। तो क्या हम जो है जब फीमेल के लिए कॉम्प्लीमेंट देने होते हैं हमें, तो क्या हम जो है अरे की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं? शाबाश की जगह शाबाशी यूज करते हैं। शाबाशी जो है उसके जब हम पेश को टर्न वो करते हैं, जो है विशेषण को कन्वर्ट करते हैं, तब वो होता है भाववाचक संज्ञाओं में बदलते हैं, तब वो बदल सकता है। ठीक है, शाबाश शाबाशी, ठीक है, तब हम बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके अर्थ में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा, कुछ खास नहीं, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, के आगे के पीछे, ईशान के पीछे वैभव बैठा है, आराध्या के पीछे आमना बैठी है, आराध्या के पीछे, के आगे, इनको क्या फीमेल के सेंटेंसेस, जो गर्ल के सेंटेंसेस होंगे, जो बॉयज के सेंटेंसेस होंगे, क्या उनमें से के पीछा लगाया जाता है, के पीछे लगाया जाता है? नो, के पीछे ही लगाया जाता है। लेकिन यदि आप इन वर्ड्स को पढ़ें, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो ये चारों चैप्टर हैं। ये यदि हम लेक्चर की बात करें तो ये आगे की जो है क्लासेस में, 10th में भी, 12th ऐसे क्लासेस में जाएंगे तो ये पर्टिकुलर क्रिया विशेषण वगैरह के चैप्टर हैं। लेकिन यहाँ पर इनको केवल टर्म्स में समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि इनको सेंटेंस में फॉर्म करेंगे तो इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जो कि जिनका कोई अर्थ निकलता है, वो यानी जो अर्थ के साथ में होते हैं। निरर्थक शब्द वो होते हैं जो कि जिनका की कोई भी अर्थ नहीं होता है। सार्थक शब्दों की बात करते हैं तो वो चार भागों में विभाजित किए गए: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। यदि हम एकार्थी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कि केवल और केवल एक ही अर्थ होता है, दूसरा अर्थ नहीं होता है, वो हमारे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द वो होते हैं, जैसे कि हमने कह दिया बाल, एक शब्द होता है लेकिन उसके अनेक अर्थ, अनेक कंसेप्ट में उसको प्रयोग किया जा सकता है, वो कहलाते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। सपोज दैट बाल मैंने कह दिया, तो बाल ये वाला भी बाल होता है, बाल बचपन वाला भी होता है, और बाल जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लाल बाल, तो ऐसा भी कह देते हैं। ठीक है, और बाल एक वो भी थे कि बाल गंगाधर तिलक, वो भी थे। ठीक है, यदि हम लाल की बात करते हैं तो लाल एक चिड़िया होती, लाल कलर होता है, लाल खून होता है, और लाल जब बच्चे को बहुत ही ज्यादा लाड किया जाता है, प्यार किया जाता है, तो उसको भी लाल बोलते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, ओके। अब हम बात करते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वही हैं होते हैं जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो कल हम लोगों ने पढ़े थे। और हम बात करते हैं विलोम शब्द। एक शब्द होता है, उसका जब विलोम शब्द यानी जस्ट अपोजिट वर्ड्स होते हैं, वो कहलाते हैं विलोम शब्द। ठीक है चिल्ड्रन, ये हमारा हो गया शब्द विचार। इतने हफ्ते से हम लोग पढ़ रहे थे, आई थिंक कि आप लोग जो है अब तो रट गया होगा ना, हम्म, है ना? चलिए ठीक है, तो बताने के लिए तैयार है सभी? एकदम मैम, वेरी गुड। चलिए प्रभव, माइक ऑन करेंगे अपना, बुक बंद कर देंगे आप। अगर बुक खोल के बताएंगे तो हमें इतनी नॉलेज है कि मैं आपको तुरंत कैच कर लूंगी कि आप बुक से बता रहे हैं या फिर जो समझा है वो बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बताना है आपको कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब किया किया कराया सब खत्म हो गया? कोई बात नहीं प्रभव, दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आराध्या, माइक ऑन करिए अपने। आराध्या, चलिए प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से हैं? मैंने प्रयोग के आधार पर की बात करी है।
अच्छा, अभी तक जो हम लोग 2 हफ्ते से इसी चैप्टर को रट रहे हैं, तो क्या अभी भी जरूरत है इस चीज को कि हम अपनी किताब में देखकर बताएं या फिर हम अंदाज से बताएं? आई थिंक ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, कुशाग्र माइक ऑन करिए अपना। ओके, आपको बताना है बेटा कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। हम्म, ओके। तत्सम शब्द क्या होता है बेटा? संस्कृत में नहीं, संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। संस्कृत के तो वो संस्कृत के तो वो शब्द ही होते हैं, ठीक है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ओके, ओके, चलिए, गुड। कुशाग्र, चलिए, ईशान माइक ऑन करेंगे अपना। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? हम्म, वेरी गुड। इनमें से तीनों में से किसको किसके बारे में बताना चाहोगे आप? कोई भी बता लोगे? अरे वाह, चलिए फिर रूढ़ शब्द के बारे में सबको बताइए। वेरी गुड, जिनको तोड़ने पर कोई मीनिंग नहीं निकलता है, वेरी गुड। अच्छा, योग रूढ़ बताना चाहोगे? बताओ। यस, वेरी गुड। बहुत ही शॉर्ट में बताया और बहुत ही अच्छे से बताया, वेरी गुड। यौगिक शब्द क्या होते हैं ईशान? हम्म, ओके, 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 वेरी गुड। चलिए, अब आमना अपना माइक ऑन करेंगी अपना। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? विकारी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? वेरी गुड। क्या इनमें जब सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो यदि इनमें परिवर्तन होता है, यस और नो? अर्थ में परिवर्तन होता है। और क्या अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? ओके, गुड। वो कौन कौन से वर्ड्स होंगे? मतलब हम्म, सा, समुच्चय बोधक। कोई बात नहीं आमना, अच्छा बताया, ठीक है, वेरी गुड। आप ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। क्रिया अविकारी शब्द वो होते हैं जिन जो कि क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना होगा कि विस्मयादि बोधक क्या होते हैं। विस्मयादि बोधक जैसे हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब जिन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं, ठीक है। अरे वाह, छी छी, अरे तुमने ऐसा किया, वाह, शाबाश, इन वर्ड्स का जब प्रयोग करते हैं तो ये विस्मयादि बोधक होते हैं। तो ये जब गर्ल के लिए कॉम्प्लीमेंट देंगे तब भी वही रहेगा, जब बॉय को कॉम्प्लीमेंट देंगे तब भी वही रहेगा। ये सेंटेंस में एज इट इज यूज कर लिए जाते हैं, उसमें सेंटेंस में कोई भी इम्पैक्ट, उसके अर्थ में, अर्थ को वो अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू लिंग उसमें कोई भी परिवर्तन, क्रिया में, विशेषण में, सर्वनाम में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं, अब कौन आएंगे? अपने आप से माइक ऑन कर लीजिए, अपने हफ्तों से तो हम पढ़ा रहे थे कि आप कुशाग्र बता चुके हो, इसके अलावा कौन माइक ऑन करेंगे? जो स्टूडेंट बता चुके हैं इसके अलावा। समत के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें अपना। ओके। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है शब्द को बेटा? कौन कौन से हैं? अच्छा, क्या आप ये बताना चाहोगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ओके, सार्थक, सा मीन्स होता है साथ में, अर्थ मीन्स अर्थ, यानी जो अर्थ के साथ हो। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड जिनका अर्थ निकलता हो वो कहलाएंगे सार्थक। ठीक है, चलिए निरर्थक आप बताना चाहेंगे शब्द क्या होता है? ओके सताक्षी बताइए, सार्थक और निरर्थक क्या होता है? हम्म, जैसे दो वर्ड्स ऐसे बताइए जिनका कोई मीनिंग हो, और दो वर्ड्स ऐसे बताइए जिनका कोई मीनिंग ना हो। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, चाय वाय पराठा वराठा खाना वाना है ना। चलिए, तो आपने खाना वाना पराठा वराठा खाया? हम्म, सताक्षी, पराठा वराठा खाया था? सब्जी वब्जी खाई थी आपने? पानी वानी पिया था? हाँ, चलिए, वानी का टेस्ट बताइएगा जरा कैसा होता है? कैसा होता है? अच्छा, वानी का टेस्ट नॉर्मल होता है? हाँ? अच्छा, पानी का टेस्ट नॉर्मल होता है। ओके, हमने सोचा वानी का भी कोई टेस्ट होता होगा, कोई आपके यहाँ घर में मम्मा लोग डिश डिश ऐसी बनाती हो, इनोवेट किया हो कि वानी वगैरह काफी अच्छा, तो हम भी सीखना चाहते हैं, मतलब अच्छी बात है। तो फिर हम लोगों की क्लास का समय 2 मिनट है, लेकिन जो है कुछ और आप लोगों ने यदि इससे इससे कुछ और सीखा हो तो आप मुझे बताएं, कुछ क्वेश्चन ऐसा जो आपके दिमाग में घूम रहा हो। यस बेटा कुशाग्र बोलो। हम्म, ओके, अब हम आपकी क्वेरी कंप्लीट कर देते हैं इससे रिलेटेड। आपके भावार्थ नहीं आएंगे। दूसरी बात है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो नहीं आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे। और एक्सरसाइजेज, ऑल एक्सरसाइजेज यू हैव टू रिवाइज एंड वर्ड मीनिंग ऑल्सो। ठीक है, यस बोलिए। एक एक लोग पूछिए, पहले अंतरा बोलिए आप। एक ही लिंक आएगा, एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा, 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड यू विल हैव टू राइट द टिक, राइट टिक। जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। और कुछ किसी का? यस सताक्षी बोलिए। डेफिनेशन कुछ नहीं लिखना है, मैंने कहा है आप ध्यान से सुनेंगी मेरे क्वेश्चन के आंसर को। मैंने कहा है क्वेश्चन वहां पर ऑप्शन दो होंगे, ऑप्शन राइट ऑप्शन को टिक करना रहेगा, दो ऑप्शन रहेंगे वहां पर। ओके, अभी मीटिंग होगी उसमें क्वेश्चन करिएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।